मोदी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध को नमन करते हुए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, माता सावित्रीबाई फुले और पेरियार रामास्वामी नायकर और इस दबे कुचले समाज में जन्मे लाखों करोड़ों संतों और महात्माओं को नमन करते हुए इस मंच पर उपस्थित परम सम्मानित परमादरणीय धम्म गुरु बनते तारा जैन सोई साहब और सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष परमादरणीय दीनानाथ मौर्य जी, सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय प्रवक्ता परम सम्मानित सचिदानंद मौर्य जी और मंच पर उपस्थित आदरणीय आरपी मौर्य जी, अरविंद मौर्य जी और किनारे बैठे परम पूज्य भंते जी और धम्म शरण भंते जी, जो अभी आपने सुना, जिन्हें बाड़ू सिंह कुशवंशी के नाम से जानते थे, आज भंते धम्म शरण जी हैं। और सामने बैठे हुए गाजीपुर जनपद ही नहीं, गाजीपुर जनपद के अलावा उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से तथा देश के अन्य प्रांतों से आए धम्म बंधु, हमारी माताएं बहनें, धम्म बहनें और जिनका मैं नाम लेना भूल गया अंत में, वो भी सभी, क्योंकि नाम लेकर के बहुत लंबी लिस्ट है। एक साथ सबको नमो बुद्ध है, जय भीम बोलते हुए मैं आज से लगभग 22 वर्ष पूर्व, ये समझिए आज 2 फरवरी 2022 है और मैं 2 फरवरी 2020 को सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम में पहली बार आया था और 27 नवंबर 1999 को गाजीपुर जनपद में पहली बार मैं पीजी कॉलेज गाजीपुर में प्रोफेसर पद पर नियुक्त हुआ था। मेरा मूल जनपद शामली है, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम उत्तर प्रदेश में है। और इस सम्राट अशोक क्लब के बढ़ते हुए कदमों को देख करके मेरा मन गदगद होता है। मैं देखता हूं कि जब भी मैं आता हूं इस कार्यक्रम में, तब तक मुझे कुछ न कुछ नया जरूर मिलता है। साथियों, इस समय कोरोना का दौर है और आज ये कार्यक्रम वर्चुअल भी चल रहा है और भारत सरकार की जो कोविड बिहेवियर की गाइडलाइन है उनको पालन करते हुए आज हम इस कार्यक्रम में कम संख्या में जरूर हैं, लेकिन कम संख्या में नहीं है। देश के विभिन्न कोनों में वर्चुअल के माध्यम से इस कार्यक्रम को देखा जा रहा है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। हमारा टीवी चैनल भी इसमें लगा हुआ है, AIBC टीवी पर भी कार्यक्रम प्रसारित है। साथियों, इस सम्राट अशोक क्लब के जो संस्थापक थे आज भौतिक रूप से आप हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन उनका सींचा हुआ, उनका रोपा हुआ ये पौधा आज एक वट वृक्ष के रूप में हमको दिखाई देता है। निश्चित रूप से हमारे लिए गौरव की बात है। और आज ये 26वीं संगीति है और बिहार लेनिन जगदेव प्रसाद जी की ये जन्म शताब्दी का दिन है। और मैं सबसे पहले उस महामानव तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन करते हुए आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी के, सुभाष मौर्य जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहता हूं, क्योंकि मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा हूं, क्योंकि वो सर्वश्रेष्ठ पुरुष उनको मैं मानता हूं। तथागत गौतम बुद्ध ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष की पहचान बताई और वो उस पहचान पर खरे उतरते हुए मुझे दिखाई दिए, इसलिए उनके प्रति मैं आभार और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। कैसे? तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं कि संसार में 4 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के वो लोग हैं जो केवल अपने बारे में सोचते हैं और अपना ही भला चाहते हैं,
और दूसरे प्रकार के वो लोग हैं जो केवल दूसरों के ही बारे में सोचते हैं, अपने बारे में कोई नहीं सोचते, अपना भला नहीं करते, केवल दूसरों का ही भला करते हैं। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जो ना तो अपने बारे में सोचते, न ही किसी दूसरे के बारे में सोचते, ना अपना ही भला करते और ना किसी दूसरे का ही भला करते। और चौथे प्रकार के वो लोग हैं जो अपना भी भला करते हैं, अपने बारे में भी सोचते हैं और दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, दूसरों का भी भला करते हैं, समाज का भी भला करते हैं। तो इस प्रकार 4 प्रकार के लोग तथागत गौतम बुद्ध ने बताए। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आदरणीय सुभाष मौर्य जी उस चौथी श्रेणी के वो पुरुष हैं जो जिन्होंने अपने बारे में भी सोचा और इस समाज के बारे में भी सोचा, दूसरे के बारे में भी सोचा, अपना भी भला किया और दूसरे समाज का भी भला किया। मैं ये गर्व के साथ कहकर अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हूँ। साथियों, तथागत गौतम बुद्ध ये कहते हैं कि पहली श्रेणी के व्यक्ति भी किसी काम के नहीं हैं, दूसरी श्रेणी के व्यक्ति भी किसी काम के नहीं हैं और तीसरी श्रेणी के व्यक्ति तो किसी काम के नहीं हैं। उनकी संज्ञा उन्होंने शमशान में पड़ी हुई उस लकड़ी के समान उनको बताया। शमशान में जो अधजली लकड़ी पड़ी रहती है उसके समान बताया और उसके एक सिरे पर मैला लगा हुआ है, ना तो वो जंगल की शोभा है और ना ही वो जलावन के ही काम आ सकती। ये बात मैं तीसरे व्यक्ति के बारे में बताया। तो मैं समझता हूँ, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं आदरणीय सुभाष कुशवाहा जी को चौथी श्रेणी का सर्वश्रेष्ठ पुरुष मानते हुए तथागत बुद्ध के उस मानदंडों पर मैं खड़ा उतरता देखता हूँ, जिसकी बदौलत आज हम इस सम्राट अशोक क्लब के इस कार्यक्रम में 26वीं संगीति के रूप में यहाँ पर बैठे हुए। निश्चित रूप से जितने भी कार्यकर्ता सम्राट अशोक क्लब के, मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ और सम्मान देता हूँ, ताकि वो देश के कोने कोने में जा करके उनके बताए रास्ते पर, उस धम्म के रास्ते पर चल करके तमाम लोगों का कल्याण करें। और साथ ही साथ एक और बात बताना चाहता हूं, आज बाबू जगदेव प्रसाद जी के जीवन दर्शन पर उन्होंने भूख और भीख के खिलाफ लड़ाई लड़ी, उन्होंने अमीरी और गरीबी के खिलाफ बिगुल फूंका, उन्होंने सामंतशाही के खिलाफ जंग छेड़ी। उनकी लड़ाई ऐसी थी, बहुत सारी बातें उनके बारे में कही गई। उनका ये मानना था कि धोती वाला कमाएगा, टोपी वाला खाएगा। वो कहते थे धोती वाला कमाएगा और धोती वाला ही खाएगा, उस धोती वाले की कमाई टोपी वाला कदापि नहीं खाएगा। एक सामंतशाही प्रवृत्ति के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। वो ये भी कहते थे कि इस दबे कुचले समाज की गाढ़ी कमाई सेठ जी और भट्ट जी खा जाते हैं। यदि ये समाज जागेगा तो सेठ जी भट्ट जी नहीं खाएगा, जो कमाएगा वो खाएगा। मानव को मानवता का व्यवहार सिखाने के, अपने आप से लड़ने के लिए और साथ ही साथ इस सामंतशाही प्रवृत्ति के लोगों से लड़ने के लिए, अंधविश्वास, पाखंड, अन्याय और अत्याचार के खिलाफ उनकी लड़ाई थी। और वो चाहते थे कि इस भारत का जो निर्माण होगा हमारे महापुरुषों के आदर्शों पर होगा। और अंत में उन्होंने सामंतवाद के सामने जबरदस्त अपने आप को पेश किया, जिसकी चर्चा हमारे वक्ताओं ने भी की। मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता। अभी यहाँ पोस्टर भी लगा हुआ है, पंचकठिया प्रथा का जो विरोध किया। पंचकठिया का मतलब ये है कि 20 कट्ठा में से 5 कट्ठा जो है हाथियों को खाने के लिए जमीन का जो 5 कट्ठा हिस्सा था, सामंत वो के जो हाथी पलते थे उनके घरों में, उनको खाने के लिए छुड़वाना पड़ता था। और सामंत किसी के भी खेत में से 5 कट्ठा जमीन जो है पर जो फसल उगी हुई है उसको हाथियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता था। आदरणीय जगदेव बाबू ने जो है उस प्रथा का विरोध किया और उसको बंद करवाया। गाजीपुर के लोग भी जानते होंगे, इस गाजीपुर के इस इलाके में दरौली, लोटवा, टोकवा, कोसी के रीजन में, इस इलाके में जो है आज से 20 साल पहले मैं जब पहली बार आया, देखा यहाँ पर जो है एक प्रथा और थी कि जमीन की जुताई करने के लिए जो है पंडित जी से पत्रा दिखवाना पड़ता था। और पंडित जी जानते थे कि जब गंगा की बाढ़ उतरती है उसमें नमी रह जाती है, यदि किसान जुताई करके और कुछ भी फसल बो देगा तो उसमें जो भी पैदावार होगी वो अति उत्तम पैदावार होगी।
तो पंडित जी के पास पतरा दिखवाने जाते थे तो वो कहता था धरती माता सो रही है, इसका सीना कैसे चीरोगे, क्योंकि वो जानता था वो सामंत जो है सूद पर ब्याज पर लोगों को पैसा देता था और उसके बदले मोटी रकम वसूलता था फसल के पैदा होने के बाद। और वो कब बोलता था, वो जब बोलता था जब खेत में सूखा हो गया, जमीन में एक भी दाना नहीं उगाएगा, तो बोलता था धरती माता जाग गई, जाओ हल चलाओ और तुम्हारे खेत में पैदावार होगी। तो उस प्रथा का जबरदस्त विरोध हमने भी किया, हमारे कार्यकर्ता भी यहाँ पर आए, और मैं समझता हूँ कि जगदेव बाबू का भी ध्यान बिहार के कुछ रीजन में भी ये बात थी, उनके पास भी था। तो साथियों, कहने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, और कुछ बातें सम्राट अशोक के जो शासन की बातें हैं मैं वो भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति भेद का उच्छेद। जाति भेद के उच्छेद को लिखते हुए बाबा साहब उसमें लिखते हैं कि एक सम्राट अशोक का काल ही ऐसा काल है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ रहा और जिसका परचम पूरे विश्व में था। जब बाबा साहब इस बात को लिखते हैं तो मैं बाबा साहब से ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो मैं उनकी बात को हृदय से मानता हूँ कि सम्राट अशोक का काल ही ऐसा काल था जो पूरे संसार में जो है इसका नाम था, जिसकी चर्चा हम सब लोगों ने किया, और जिस लोकतंत्र में आज हम लोग जी रहे हैं ये लोकतंत्र सम्राट अशोक के काल में भी था। इतना ही नहीं, भारतीय संविधान सभा की जो थर्ड रीडिंग थी, भारतीय संविधान सभा का जो 25 नवंबर 1949 को तृतीय वाचन चल रहा था और संविधान के मसौदे को पढ़ करके प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक जो मेंबर थे संविधान सभा के, सुनाया जा रहा था। 25 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग हुई, यानी तृतीय वाचन उसको कहते हैं। उस तृतीय वाचन के समय भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने एक बात कही। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं है कि हम पहली बार इस लोकतंत्र को ग्रहण कर रहे हैं। सम्राट अशोक महान का काल ऐसा था जिसमें एक लोकतांत्रिक व्यवस्था थी, लोकहितकारी थी और जन जन के काम की वो व्यवस्था थी। तो ऐसा नहीं है, एक ऐतिहासिक दृष्टि है। उन्होंने कहा कि हमें अपने इतिहास पर गर्व करना चाहिए। उन्होंने क्यों कहा? बाबा साहब कहते हैं उसमें कि इतिहास के पढ़ने से इतिहास हमारी विरासत होती है और विरासत हमारी पूंजी होती है और पूंजी से मनोबल बढ़ता है। यदि हम अपने मनोबल को ऊंचा करना चाहते हैं तो हमारे इतिहास को देखें जिसमें हमारे महापुरुषों ने जो है इतना बड़ा योगदान दिया है। तो आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि सम्राट अशोक महान की वो नीतियां जो आज भी हमारे भारतीय संविधान में देखी जाती है। तो मैं एक बार फिर भारतीय संविधान को सम्मान, सुरक्षा, संवर्धन की शपथ लेते हुए मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं। सभी को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।